हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है ब्राइट फ्यूचर स्टडी प्लेटफार्म पर। मेरा नाम है अनूप कुमार गुप्ता। आज हम लोग पावला से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पावला से पूछा जाता है। हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, जो एक संस्कृत में पूछा गया है। लैंग्वेज सेकेंड संस्कृत, जो भी छात्र छात्राएँ लिए होंगे उसमें पूछा गया है। अनुकूलिता नुक्रियायाय सिद्धांतास्य प्रवर्तक का अस्ति, यानी कहने का मतलब है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, पूछा है। विकल्प ए है E.L. थॉर्नडाइक, विकल्प बी है I.P. पावलोव, विकल्प सी है कोहलर, विकल्प डी है B.F. स्किनर। बताइए फ्रेंड, इसमें कौन सा सही होगा। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा है पावलोव का थ्योरी क्लास, तो उसमें हम लोग पढ़े हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है। ये दिया है आपका प्रश्न पहला का फ्रेंड, विकल्प बी सही होगा I.P. पावलोव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पावलोव के प्रयोग में कुत्ता ने केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले भी अर्थात जब भी सीढ़ियां से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज़ सुनता है, इस स्मृति को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है फ्रेंड। प्रश्न दूसरा का कौन सा सही होगा फ्रेंड। प्रश्न दूसरा का आप लोग का विकल्प सी सही होगा अनुकूलित उत्तेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर तीसरा है फ्रेंड, शास्त्रीय अनुबंधन या क्लासिकल कंडीशनिंग की प्रक्रिया के माध्यम से किस प्रकार की प्रतिक्रिया सीखी जाती है। विकल्प ए है सुविधाजनक प्रतिक्रिया, विकल्प बी है प्रबलित प्रक्रिया, विकल्प सी है वातानुकूलित प्रक्रिया, विकल्प डी है तटस्थ प्रक्रिया। इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर तीसरा का आपका विकल्प सी सही होगा फ्रेंड, वातानुकूलित प्रतिक्रिया। इसमें जितने भी पावलोव से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते थे फ्रेंड, उसको इसमें शामिल किया गया है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर चौथा, चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन क्लासिकल कंडीशनिंग के माध्यम से एक उदासीन उद्दीपक एक खाली जगह बन जाता है। विकल्प ए है अनुकूलित अनुक्रिया, विकल्प बी है अनुकूलित उद्दीपक, विकल्प सी है प्रानुकूली उद्दीपक, विकल्प डी है प्रानुकूली अनुक्रिया। कौन सा विकल्प सही होगा फ्रेंड। तो इसमें का आप लोग का प्रश्न चौथा का विकल्प सी सही होगा, प्रानुकूली उद्दीपक बन जाता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे फ्रेंड। इवान पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग के विचार के अनुसार एक उत्तेजना के लिए एक विशेष प्राकृतिक प्रतिक्रिया दूसरे संबद्ध उत्तेजना के लिए एक सशर्त प्रतिक्रिया बन जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उस सिद्धांत को संतुष्ट करता है। विकल्प ए है विद्यालय में घंटी बजाने को बच्चे अवकाश का संकेत समझते हैं और उसे खुशी के साथ जोड़ते हैं। विकल्प बी है जब शिक्षक हाथ उठाता है तो बच्चे चुप्पी बनाए रखते हैं। विकल्प सी है दौड़ के अंत तक पदक प्राप्त की उम्मीद रखने वाले बच्चे। विकल्प डी है कक्षा में पूछे गए सही उत्तरों के लिए स्टार स्टिकर प्राप्त करने वाले बच्चे। इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा फ्रेंड। तो इसमें आप लोग का विकल्प ए सही होगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 5वां का विकल्प ए सही होगा। विद्यालय में घंटी बजाने को बच्चे अवकाश का संकेत समझते हैं और उसे खुशी के साथ जोड़ते हैं। बिल्कुल सही है फ्रेंड। जब घंटी का आवाज़ टन 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 बजता है तो बच्चे समझ जाते हैं कि हमारी छुट्टी हो गई है। प्रश्न 5वां का विकल्प ए सही होगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 6वां है, कुत्ते के साथ पावलोव के प्रसिद्ध प्रयोग में वह शब्द कौन सा था जिसका प्रयोग उस भोजन का वर्णन करने के लिए किया गया था जिसके लिए कुत्ता स्वाभाविक रूप से लार टपकाता था।
विकल्प ए है स्वाभाविक अनुक्रिया, विकल्प बी है तटस्थ उद्दीपक, विकल्प सी है स्वाभाविक उद्दीपक, विकल्प डी है अनुबंधित उद्दीपक। इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा फ्रेंड? स्वाभाविक अनुक्रिया होगा नहीं, तटस्थ उद्दीपक। तटस्थ उद्दीपक क्या होता है फ्रेंड? घंटी होता है। यहाँ पूछा क्या है? स्वाभाविक रूप से ला टपकाना पूछा है, टपकाता था, तो ये आप लोगों का होगा स्वाभाविक उद्दीपक। क्या होगा फ्रेंड? स्वाभाविक उद्दीपक होगा। कुत्ता भोजन के देख के स्वाभाविक रूप से ला टपकाने लगता था। क्वेश्चन नंबर 7, पावलोव या पावलोव अधिगम इस सामान्यता पर आधारित है कि जीवित प्राणी का आचरण निम्न होता है। विकल्प ए है रचनात्मक, विकल्प बी है स्वैच्छिक, विकल्प सी है बौद्धिकतापूर्ण, विकल्प डी है यांत्रिक। इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा फ्रेंड? प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7वां का विकल्प डी सही होगा फ्रेंड। ये होगा आप लोग का प्रश्न नंबर 7वां का आप लोग का डी सही होगा फ्रेंड, यांत्रिक। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा फ्रेंड? विकल्प डी सही होगा, यांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड प्रश्न नंबर 8वां, किस प्रकार का अनुकूलन कंडीशनिंग में पहले से ही CS और CR का पता लगाया जा सकता है? विकल्प ए है चिन्ह अधिगम, विकल्प बी है मौखिक अधिगम, विकल्प सी है क्लासिकल कंडीशनिंग, विकल्प डी है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। कौन सा विकल्प सही होगा फ्रेंड? इसमें आप लोग का विकल्प सी सही होगा फ्रेंड, क्लासिकल कंडीशनिंग। प्रश्न नंबर 8वां का विकल्प सी सही होगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, चिर प्रतिष्ठित प्रानुकलन क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रवर्तक कौन थे? विकल्प ए है स्किनर, विकल्प बी है पावलोव, विकल्प सी है कोहलर, विकल्प डी है फ्रायड। इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा फ्रेंड? प्रश्न नंबर 9। तो इसमें आप लोग का प्रश्न नंबर 9 का विकल्प बी सही होगा, पावलोव। चिरपथी प्रानुकरण क्लासिकल कंडीशनिंग पूछते हैं तो कौन सा विकल्प होगा? पावलोव होगा। क्वेश्चन नंबर 10वां, क्लासिकल कंडीशनिंग होने से पहले अनुबंधित उत्तेजना का वर्णन करने के लिए कौन सा शब्द दिया गया है? पूछा क्या है फ्रेंड? अनुबंधित उत्तेजना का वर्णन करने के लिए कौन सा शब्द दिया गया है? विकल्प ए है प्राकृतिक उत्तेजना, विकल्प बी है अनुबंधित उत्तेजना, विकल्प सी है सामान्य उत्तेजना, विकल्प डी है तटस्थ उत्तेजना। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 10 या प्रश्न 10वां का विकल्प डी सही होगा, तटस्थ उत्तेजना। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे फ्रेंड, प्रसिद्ध शरीर क्रिया विज्ञानी फिजियोलॉजिस्ट जिसका शास्त्रीय अनुकूलन क्लासिकल कंडीशनिंग पर किया गया कार्य बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र को प्रभावित करता है, वे हैं। विकल्प ए है एडवर्ड थॉर्नडाइक, विकल्प बी क्या है फ्रेंड? वोल्फ गैंग कोहलर, विकल्प सी है जीन पियाजे, विकल्प डी है इवान पावलोव। कौन सा विकल्प सही होगा फ्रेंड? ये दिया है आपका इवान पावलोव ने। विकल्प प्रश्न नंबर 11 का विकल्प डी सही है, इवान पावलोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 12, शास्त्रीय अनुकूलन क्लासिकल कंडीशनिंग पर पावलोव के सिद्धांत ने वर्तमान में विद्यालयों में व्यवहार प्रबंधन पर अनुसंधान को किस प्रकार प्रभावित किया है? विकल्प ए है शिक्षक रचना करते हैं, चीज़ों को संबंधित परिप्रेक्ष्य में रखते हैं और शिक्षण के मुख्य कार्य पर वापस आते हैं। विकल्प बी है फ्रेंड, शिक्षक को कक्षा में हो रही हर छोटी बड़ी बातों पर ध्यान देना चाहिए। विकल्प सी है शिक्षक के पास स्पष्ट पाठ्य लक्ष्य होता है और वह समूह कार्य का उचित उपयोग करते हैं। विकल्प डी है फ्रेंड, शिक्षक द्वारा बच्चों की जागरूक करना चाहिए कि अच्छा व्यवहार क्या है और इसके लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। प्रश्न 12 का कौन सा विकल्प सही होगा फ्रेंड? प्रश्न 12 का आप लोग का विकल्प डी सही होगा, शिक्षक द्वारा बच्चों को जागरूक करना चाहिए कि अच्छा व्यवहार क्या है और इसके लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 13, शास्त्रीय अनुबंधन या क्लासिकल कंडीशनिंग पर इवान पावलोव के सिद्धांत प्रयोग में तटस्थ प्रेरणा या न्यूट्रल स्टिमुलस क्या थी? विकल्प ए है लार श्रवण, विकल्प बी है भोजन, विकल्प सी है घंटी, विकल्प डी है कुत्ता। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा फ्रेंड? प्रश्न नंबर 13वां का विकल्प सी सही होगा फ्रेंड, घंटी।
कि क्योंकि यह पूछा है तटस्थ पेरेडा, तटस्थ पूछा है तटस्थ में घंटी का आवाज़ ही होता है, घंटी सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, प्रश्न 14, निम्न में से किसको वर्ष 1904 में अधिगम के सिद्धांतों पर अग्रणी कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? विकल्प ए है R.M. गायन, विकल्प बी है J.S. ब्रूनर, विकल्प सी है ले वाइवोस्की, विकल्प डी है इवान पावलाव। कौन सा विकल्प सही होगा फ्रेंड? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे फ्रेंड। बताइए इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न नंबर 14 का आप लोग का विकल्प डी सही होगा, इवान पावलाव। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे फ्रेंड? इवान पावलाव रूस के वैज्ञानिक थे, इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। पावलाव के प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजाने पर लार आने की क्रिया कहलाती है? विकल्प ए है स्वाभाविक अनुक्रिया, विकल्प बी है प्राकृतिक अनुक्रिया, विकल्प सी है संबंध अनुक्रिया, विकल्प डी है संबंध उद्दीपक। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 15, घंटी बजाने पर लार के आने की क्रिया कहलाती है, कौन सा विकल्प सही होगा फ्रेंड? इसमें आप लोग का विकल्प सी सही होगा, संबंध अनुक्रिया। कौन सा विकल्प सही होगा फ्रेंड? विकल्प सी सही होगा, संबंध अनुक्रिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 16, पावलाव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा है? विकल्प ए है अनुबंधित उद्दीपक, विकल्प बी है अनुबंधित अनुक्रिया, विकल्प सी है अनानुबंधित उद्दीपक, विकल्प डी है अनानुबंधित अनुक्रिया। इसको अनानुबंधित उद्दीपक यानी यूएस अनानुबंधित उद्दीपक कहा गया है फ्रेंड। प्रश्न नंबर 16 का विकल्प सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, अनुबंधन स्थापित होने के बाद यदि बार बार मात्र या अनुबंधित उद्दीपक ही उपस्थित किए जाने पर अंततोगत्वा अनुबंधित अनुक्रिया का बंध हो जाना कहलाता है? विकल्प ए है फ्रेंड वहा अवरोध, विकल्प बी है विलंब अवरोध, विकल्प सी है अनुबंधित अवरोध। प्रश्न नंबर 17 का विकल्प डी सही होगा, विलोपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, प्रश्न नंबर 18वां, भोजन का एक व्यावसायिक विज्ञापन हमारे मुंह में लार का उत्पादन करता है, इसकी वजह खाली जगह है। विकल्प ए है फ्रेंड ऑपरेट कंडीशनिंग, विकल्प बी है प्रतीक अधिगम, विकल्प सी है क्लासिकल कंडीशनिंग, विकल्प डी है गुप्त अधिगम। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा फ्रेंड? प्रश्न नंबर 18वां का विकल्प सी सही होगा फ्रेंड, क्लासिकल कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 19, एक बच्चे को कोबरा से डरना सिखाया गया था, अब वह सभी सांपों से डरता है, यहाँ कौन सा अधिगम सिद्धांत स्पष्ट है? विकल्प ए है पुनर्बलन, विकल्प बी है स्वतः अनुबलन, विकल्प सी है उद्दीपक सामान्यीकरण, विकल्प डी है फ्रेंड उद्दीपक विभेदीकरण। इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा फ्रेंड? प्रश्न नंबर 19वां, इसमें आप लोग का विकल्प सी सही होगा फ्रेंड, उद्दीपक सामान्यीकरण। यहाँ डरने की बात हो रहा है तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? उद्दीपक सामान्यीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन में देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? क्या पूछा है प्रश्न? क्या पूछा है फ्रेंड? क्वेश्चन क्या पूछा है फ्रेंड? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है। विकल्प ए है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, विकल्प बी है अनुबंधन सिद्धांत, विकल्प सी है अधिगम का प्राचीन सिद्धांत या परंपरागत सिद्धांत, विकल्प डी है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। इसमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है फ्रेंड? विकल्प डी सही होगा, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था फ्रेंड? ये दिया था स्पीयरमैन ने। बाकी ये तीनों सही है फ्रेंड। एक किसने दिया था? ये पावलाव ने दिया था। इसमें क्या क्वेश्चन में पूछा आप लोग का कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी गलत पूछा है, तो गलत इसमें होगा विकल्प डी बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत, जो स्पीयरमैन ने दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। पावलोव को नोबेल पुरस्कार किस प्रक्रिया के खोज पर मिला था? विकल्प ए है चीन अधिगम सिद्धांत, विकल्प बी है सबलीकरण सिद्धांत, विकल्प सी है पाचन प्रक्रिया, विकल्प डी है सूझ सिद्धांत। चीन अधिगम सिद्धांत होगा नहीं फ्रेंड, ये आप लोगों का गलत है। चीन अधिगम सिद्धांत को टालमैन ने दिया था। सूझ के सिद्धांत किसने दिया था फ्रेंड? सूझ के सिद्धांत कोहलर ने दिया था। सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया है फ्रेंड? सबलीकरण का सिद्धांत CL हल ने दिया है। तो बचा कौन? पाचन प्रक्रिया, जिसमें आप लोग का विकल्प सी सही है। पावलोव का नोबेल पुरस्कार पाचन प्रक्रिया के खोज के लिए मिला था फ्रेंड। ये कंटेंट आप लोग को अच्छा लगे तो हमारी मोटिवेशन के लिए अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब व शेयर करें। थैंक यू।